एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ। स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक परमात्मा पालना का भाग्य, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य, परमात्मा वरदानों का भाग्य। ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक बीच देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख रहे हो, दिखाई देते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे। यह भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहाँ कहाँ अंतर दिखाई दे रहा है। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है, कोई की चमक मध्यम है। भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है, कोई को स्पेशल नहीं दिया है। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक साथ, वरदान भी एक ही जैसा सबको मिला है। सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा एक ही होती है। यह कमाल है जो एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत वेले का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते भी है एक ही। वरदान भी एक ही है, स्लोगन भी एक ही है। फर्क होता है क्या? अमेरिका और लंदन में फर्क होता है? नहीं होता है। तो अंतर क्यों? अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है। फिर नंबरवार क्यों? विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा ही है। बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर में भी वही है। और ही प्यार के साथ लास्ट नंबर में रहम भी है कि यह लास्ट भी फास्ट फर्स्ट हो जाए। आप सभी जो दूर दूर से पहुँचे हो, कैसे पहुँचे हो? परमात्मा प्यार खींच के लाया है ना, प्यार की डोरी में खींच के आ गए। तो बाप दादा का सबसे प्यार है। ऐसे समझते हो या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार है या कम है? बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से 1-2 से ज़्यादा है, और यह परमात्मा प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। हर एक क्या समझते हैं? मेरा प्यार बाप से ज़्यादा है कि दूसरे का प्यार ज़्यादा है, मेरा कम है, ऐसे समझते हैं? ऐसे समझते हो ना कि मेरा प्यार है, मेरा प्यार है ना? ऐसे पांडव ऐसे है। हर एक कहेगा मेरा बाबा, यह नहीं कहेगा सेंटर इंचार्ज का बाबा, दादी का बाबा, जानकी दादी का बाबा कहेंगे नहीं, मेरा बाबा कहेंगे। जब मेरा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। मेहनत लगी क्या? मेहनत लगी, थोड़ी थोड़ी नहीं लगी। कभी कभी तो लगती है, नहीं लगती, लगती है। फिर मेहनत लगती है तो क्या करते हो? थक जाते हो। दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज़ पहुंच जाता है और बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं। लेकिन है दिल का सौदा, ज़बान का सौदा नहीं है, दिल का सौदा है।
तो दिल का सौदा करने में होशियार हो ना, आता है ना, पीछे वालों को आता है तभी तो पहुँचे हो। लेकिन सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका। अमेरिका वाले दूरदेशी वाले हैं या बाप दूरदेशी है? अमेरिका तो इस दुनिया में है, बाप तो दूसरी दुनिया से आते हैं। तो सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका नहीं, सबसे दूरदेशी बाप दादा है। एक आकार वतन से आता, एक परमधाम से आता, तो अमेरिका उसके आगे क्या है? कुछ भी नहीं। तो आज दूरदेशी बाप इस साकार दुनिया के दूरदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। नशा है ना? आज हमारे लिए बाप दादा आए हैं। भारतवासी तो बाप के हैं ही, लेकिन डबल विदेशियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाप दादा ने देखा है भारत में तो बाप आए हैं, इसलिए भारतवासियों को यह नशा एक्स्ट्रा है। लेकिन डबल फॉरेनर्स से प्यार इसलिए है कि भिन्न भिन्न कल्चर होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए ना। अभी तो संकल्प नहीं आता यह भारत का कल्चर है, हमारा कल्चर तो और है। नहीं, अभी बाप दादा रिजल्ट में देखते हैं सब एक कल्चर के हो गए हैं, चाहे कहाँ के भी है। साकार शरीर के लिए देश भिन्न भिन्न है लेकिन आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। और एक बात, बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की बहुत अच्छी लगती है, पता है कौन सी? किसी ने उत्तर दिया, जल्दी सेवा करने लग गए हैं बाबा विचारता है और बोलो, नौकरी भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। बाबा म्हणता है ऐसे तो इंडिया में भी करते हैं, इंडिया में भी नौकरी करते हैं। अजून कोणीतरी सांगितलं कुछ भी होता है तो सच्चाई से अपनी कमजोरी को बता देते हैं, स्पष्टवादी है। बाबा म्हणता है अच्छा, इंडिया स्पष्टवादी नहीं है। तो बाप दादा ने यह देखा है कि चाहे दूर रहते हैं लेकिन बाप के प्यार के कारण प्यार में मेजॉरिटी पास है। भारत को तो भाग्य है ही, लेकिन दूर रहते प्यार में सब पास है। अगर बाप दादा पूछेगा तो प्यार में परसेंटेज है क्या? बाप से प्यार की सब्जेक्ट में परसेंटेज है? जो समझते हैं प्यार में 100% है वह हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, 100% भारतवासी नहीं उठा रहे हैं। देखो, भारत को तो सबसे बड़ा भाग्य मिला है कि बाप भारत में ही आए हैं। इसमें बाप को अमेरिका पसंद नहीं आई, लेकिन भारत पसंद आया है। तो दूर होते भी प्यार अच्छा है, विदेश वालों का दूर होते भी प्यार अच्छा है। प्रॉब्लम आती भी है लेकिन फिर भी बाबा बाबा कह के मिटा लेते हैं। प्यार में तो बाप दादा ने भी पास कर लिया, और अभी किस में पास होना है? होना भी है ना, है भी और होना भी है। तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे में स्व परिवर्तन के शक्ति की परसेंटेज, जैसे प्यार की शक्ति में सब ने हाथ उठाया, सभी ने हाथ उठाया ना, इतनी ही स्व परिवर्तन की तीव्र गति हो। इसमें हाथ उठेगा, आधा उठेगा या पूरा उठेगा? परिवर्तन करते भी हो लेकिन समय लगता है। समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितने में लगती है? कितना समय लगता है? बिंदी लगाने में कितना समय लगता है? सेकंड भी नहीं। ठीक है ना? तो ऐसी तीव्र गति है। इसमें हाथ उठाए क्या? इसमें आधा हाथ उठेगा। समय की रफ्तार तेज है, स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसे तीव्र होनी है। और जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन के आगे
पहले स्व शब्द सदा याद रखो। परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो संसार की गति तो अति में जा रही है, लेकिन संस्कार परिवर्तन उसकी गति इतनी फास्ट है। तो बाप दादा स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखना चाहते हैं। सभी पूछते हो ना, बाप दादा क्या चाहते हैं? आपस में रो रिहान करते हो ना, तो एक दो से पूछते हो बाप दादा क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यह चाहते हैं सेकंड में बिंदी लगे। जैसे कागज में बिंदी लगती है ना, उससे भी फास्ट। परिवर्तन में जो अयथार्थ है उसमें बिंदी लगे। बिंदी लगाने आती है ना, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। लगाते बिंदी है और बन जाता है क्वेश्चन मार्क। यह क्यों, यह क्या, यह क्यों और क्या, यह बिंदी को क्वेश्चन मार्क में बदल देता है। बाप दादा ने पहले भी कहा था, भाई भाई नहीं करो, क्या करो? फ्लाई, या वाह वाह करो, या फ्लाई करो। भाई भाई नहीं करो। वाह वाह करना जल्दी आता है ना, आ जाता है। जब भाई आवे ना तो उसको वाह वाह कर लो। कोई भी कुछ करता है, कहता है वाह ड्रामा वाह। यह क्यों करता है, यह क्यों कहता नहीं, यह करे तो मैं करूं नहीं। तो बाबा आज हमारे मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। महत्वपूर्ण भाग्य, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य, परमात्मा पालना का भाग्य और परमात्मा वरदानों का भाग्य। हे जे 3 भाग्य आहे, बाबा म्हणताय दुनिया वाल्यांच्या नशिबामध्ये हे 3ही भाग्य नहीं है। मस्तक पर लकीरें सिर्फ ब्राह्मणों के हैं इस भाग्य की, कि परमात्मा पालना, परमात्मा हमारी पालना कर रहा है। हमारा पालनहार स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिवान है, वो हमारी पालना कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण पालना तो ज्ञान रत्नों से वो करता है। फिर हम उससे कनेक्शन जोड़ते हैं, उसमें हमारी पालना होती है, क्योंकि वो करंट पहुंचाता है, वो शक्ति देता है, शांति देता है उसके द्वारा। फिर जो हम उससे प्यार करते हैं, वो प्यार का रिश्ता बन जाता है, तो रिश्तों से उस रिश्ते से प्राप्ति होती है हमें। तो ये पालना का भाग्य। दुसऱ्यांची पालना का नाही करू शकत? कारण त्याचा परिचयच नाही आहे, त्यांना ओळखच नाही आहे, संबंधच जुडलेला नाही आहे, त्यामुळे प्रेमच नहीं है, म्हणून तो त्यांची पालना पण नहीं करू शकत। लेकिन हम बाबा को पहचान चुके हैं, हम दिल से कहते हैं वो मेरा बाबा है। हमारा उसके साथ संबंध, पुराना जो संबंध था, हर कल्प में जो उसके साथ हम संबंध जोड़ते हैं, हर संगम युग में वो हमने फिर से जोड़ लिया है। उससे प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करता है, और उस आधार से हमें प्राप्ति भी हो रही है। बाबा म्हणता है कि परमात्मा पालना का भाग्य, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य, जो मुरली सुनने का भाग्य है, ये सिर्फ ब्राह्मण बच्चों को है। स्वयं भगवान पढ़ाए, ये भाग्य और किसी का भी नहीं है। दुनिया में शास्त्रों की बातें सुनते हैं, मनुष्यों की बातें सुनते हैं, कथाकारों की बातें सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं गुरु का, लेकिन भगवान के महावाक्य सुनने का जो भाग्य है वो सिर्फ हम बच्चों को है जो रेगुलर मुरली सुनते हैं। तो परमात्मा पढ़ाई का भाग्य, हमारा परम शिक्षक परमपिता परमात्मा है, और ये भाग्य बहुत थोड़ों ने प्राप्त किया है। कितने लोगों के कोर्स हुए होंगे पूरे दुनिया में, लेकिन पढ़ने वाले कितने हैं? रेगुलर स्टूडेंट दुनिया में सिर्फ 12 लाख है लगभग, जो रेगुलर विद्यार्थी है बाबा जी। तो कितने थोड़ों को ये भाग्य प्राप्त होता है। जिनका कोर्स हुआ है उनका ये भाग्य नहीं है, जो मुरली नहीं सुनते उनका ये भाग्य नहीं है। स्वयं भगवान उनको पढ़ाए।
हम बच्चों का भाग्य इतना ऊंचा है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है। और वो कहाँ से आकर पढ़ाता है? यहाँ का अमेरिका, लंदन कितना दूर है, लेकिन परम धाम तो कितना दूर है, उसका तो अंतर ही नहीं निकाल सकते। इतनी दूर से बाबा आकर रोज हमें पढ़ाता है, हम बच्चों के लिए आता है। जहाँ जहाँ मुरली क्लास चलता है, बाबा चक्कर लगाकर अवश्य जाता है, बच्चों में शक्तियां भरकर अवश्य जाता है। तो परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा वरदानों का भाग्य। बाबा का हर महावाक्य हम बच्चों के लिए वरदान है। वरदान स्पेशल वरदान तो होते हैं, लेकिन बाबा का हर महावाक्य हम बच्चों के लिए वरदान है। कितनी ऊंची ऊंची बातें बताता है, कितना श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा देता है, कैसे हमारे मन को स्थिर कर देता है, शांत कर देता है, कैसे हमारी सोच को बदल देता है। तो ये जो भाग्य है सिर्फ हम बच्चों को प्राप्त है। तो बाबा म्हणता है कि तुम्हारा प्यार मुझसे है, मेरा प्यार तुमसे है। तुम दिल से कहते हो मेरा बाबा। हम ऐसे कभी कोई नहीं कहता कि इनका बाबा है, उनका बाबा है, दादियों का बाबा है, बड़ों का बाबा है, ऐसे नहीं कहते। हम सब कहते मेरा बाबा है। तो बाबा म्हणता है इस मेरा शब्द ने तुमने मुझे अपना बना लिया, और मैं भी कहता हूं मेरे बच्चे, तो मैंने भी तुम्हें इसी शब्द से अपना बना लिया है। तो इतना ऊंचा, इतना श्रेष्ठ, इतना दिव्य हमारा भाग्य है। तो बाबा म्हणता है इसमें फिर नंबरवार क्यों हो जाते हैं? हर एक को, जो भी बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा से जुड़ गए पूरी रीति से, निश्चय बुद्धि बच्चे, उनमें भी नंबर क्यों, नंबरवार क्यों? विधि एक ही है, एक ही विधि याद करने की, एक ही विधि सिखाता है कैसे आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। प्यार भी सबको एक समान है, पढ़ाई भी सबको एक जैसी है, फिर अमृत वेले का समय भी सबके लिए एक जैसा है, भारत वालों के लिए भी, विदेश वालों के लिए भी। लेकिन फिर प्राप्ति में या सिद्धि में या लेवल में या भाग्य में नंबरवार क्यों? फॉरेन वाले पण बाबा म्हणतात बदलून गेले ते, की त्यांचं कल्चर एकदम वेगळं कल्चर होतं, जे तिथली संस्कृती आहे सगळ्याच गोष्टींच्या बाबतीत। पण सगळे जे बाबांचे बच्चे बनतात विदेशामधले जे पक्के बच्चे, ते प्युअर ब्राह्मण बनलेले, जी बाबांची जी आज्ञा आहे त्या आज्ञेवरती चालताय, आपले संस्कार बदलून घेतले। तो जो विदेश वाले अगर बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, तो भारतवासियों को तो बहुत सहज है। बाबा कह रहे हैं बाबा को अमेरिका नहीं पसंद आई, बाबा को लंदन पसंद नहीं आया, बाबा को भारत पसंद आया है, और भारत में बाप आता है। तो हमारा तो कितना भाग्य है। हमें तो कहीं, अगर हम तो जाते ही नहीं थे अमेरिका में, अगर बाबा आता था तो हम तो जाते ही नहीं थे, लेकिन वो अमेरिका वाले कितने मेहनत करके, कितनी तैयारी करके, कितना पैसा जमा करके यहाँ पहुँचते, हम नहीं जाते थे। पक्का है बिल्कुल, बाबा मिलन के लिए वो हर साल आते हैं, विदेश वाले बच्चे हर साल आते हैं। किती खर्च आहे, किती प्रवास करावा लागतो त्यांना, तरी त्यांचं सगळं कामधंदे सोडून तिथून इथे यायचं। आपल्याला कामधंदे सोडून मुरलीला यायला जमत नाही। वो तो इतनी दूर से भगवान से मिलने के लिए मधुबन में पहुंचते हैं। तो कितनी श्रेष्ठ है, कितना भाग्य बन रहा है उनका। तो बाबा म्हणता है की मेन गोष्ट काय, स्वपरिवर्तन करायला पाहिजे। स्वपरिवर्तन कसं करायला पाहिजे? जितका वेळ कागदावरती बिंदू काढायला, पॉइंट काढायला लागेल तेवढ्या वेळामध्ये स्वपरिवर्तन करायला पाहिजे। कि हम करेंगे, हम बदलेंगे, हम सोचेंगे, बाबा म्हणता ये नहीं, स्वपरिवर्तन की गति को फास्ट करो। स्वपरिवर्तन से संसार परिवर्तन होना है। स्वपरिवर्तन मतलब क्या करना है? संस्कार परिवर्तन करने हैं। हमारे जो संस्कार थे द्वापर से, उसको परिवर्तन करना है, और इस संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन हो जाएगा। बाबा म्हणते परिवर्तन करण्यामध्ये महत्त्वाची गोष्ट ही लक्षात ठेवा कि खुद को बदलना है मुझे। स्व परिवर्तन से संसार परिवर्तन, और संसार परिवर्तन से फिर मेरा कितना ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य उस संसार में रहने वाला है। ये अगर बुद्धि में रहेगा तो ऑटोमेटिक हमारे संस्कार बदल जाएंगे। तो त्याच्यामध्ये पण बाबा म्हणते क्या करना है? 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना सीखो। ये सबसे बड़ा परिवर्तन ये करना है। सबसे बड़ा परिवर्तन है
की 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना. काही झालं, कोणी काही बोललं, सगळ्याच बाबतीत बाबा म्हणते फुल स्टॉप लावायला शिका. सबसे पहला परिवर्तन ये करना है फुल स्टॉप. किती शक्ती वाचून जाईल आपली जर आपण त्या विचारामध्ये राहिलो. ये क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, ऐसा करना चाहिए, वैसा होना चाहिए. ये जो बातें हैं हमारी शक्ति को खर्च करने वाली बातें. इसलिए बाबा कहते हैं सबसे पहले मैं क्या चाहता हूं कि बच्चे फुल स्टॉप लगाने में होशियार बन जाए. क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना. क्वेश्चन मार्क में क्यों, क्या, कैसे में चले जाते हैं और एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं. एनर्जी निगेटिव्ह में चली जाती है, व्यर्थ में चली जाती है. जे आहे त्याला स्वीकारायचं. सगळ्यात मोठं परिवर्तन, सगळ्यात मेन परिवर्तन बाबा म्हणताय हे करा की ताबडतोब फुल स्टॉप. काही झालं, कोणी काही केलं, कोणी काही बोललं, फुल स्टॉप. आणि आजच्या मुरलीमधून ही महत्वाची प्रेरणा आपल्याला घ्यायची की फुल स्टॉप लावायला शिकायचं. झालं ना, झालं, बस. बोललं, ठीक है. अब मुझे क्या करना है, क्योंकि बाबा म्हणता है कि तुम्हें अपने संस्कारों को बदलना है. मेहनत किस पर करनी है? अपने संस्कारों को बदलने में मेहनत करनी है. अपने अंदर दिव्यता के संस्कार लाने हैं, देवी देवताओं जैसे संस्कार लाने हैं. और ये चिल्लर छोटी बातों में नहीं अटक पड़ना है कि ये ऐसा वैसा, ये वो सब बातों में नहीं अटकना है. क्या करना है? संस्कार परिवर्तन करना है, खुद को बदलना है. दूसरा बदले फिर मैं बदलूं, दूसरा करे फिर मैं करूं, इसमें नहीं जाना है. मेरे अंदर जो देवत्व में कमी है वो मुझे भर के निकालणी, याच्याकडे अटेन्शन ठेवायचंय. कोणी काय करायला पाहिजे आणि कसं करायला पाहिजे हे सगळं आपण 2500 वर्षापासून करत आलेलो आहे. तशाच प्रकारचं जीवन होतं. ते जीवन, तसे विचार बदलवण्यासाठी स्वतः परमेश्वराला यावं लागलेले धरतीवरती. इसलिए वो कहता है अभी उस जीवन में जो संस्कार थे आपके, उसको बदलो. और उसके बदलने में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फुल स्टॉप लगाना सीखो. और वो फुल स्टॉप भी कितना कम समय में, जितकं बाबा म्हणते कागदावरती पॉइंट काढायला वेळ लागेल त्याच्यापेक्षा कमी वेळेमध्ये. म्हणजे इन्स्टंट, ताबडतोब, त्याच क्षणी ताबडतोब आपल्याला फुल स्टॉप लावायचे. झालं, बस. प्रश्नामध्ये जायचंच नाही. तो कितना सुंदर, हमारी कितनी ताकत बच जाएगी. और हमारा फोकस, अटेंशन रहेगा कि मुझे दिव्यता लानी है, मैं देने वाली आत्मा हूँ, मुझे सबको सुख देना है, शांति देनी है, प्यार देना है, शक्ति देनी. वो मेरे साथ क्या कर रहा है, मुझसे कैसी बात कर रहा है, मेरी निंदा कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो उसमें मैं अगर फंस जाऊं तो मैं देवता बन नहीं सकता. बिलकुल पक्क करून घ्यायचं, कारण आता वेळच नाही त्याची. एक एक सेकंदाचं महत्व आहे. दुनियेमध्ये ते श्रीमंत लोक, काही असे मोठे मोठे लोक असे की त्यांची समजा खाली नोटांचं बंडल पडलं तर त्यांनी जर ते खाली वाकून जर उचलायमध्ये वेळ घातला तर त्यांची पुढची कमाई खूप कमी होऊन जाईल. पुढच्या कमाईचा हिशोबाने जर विचार केला तर त्यांना खाली वाकून नोटाचं बंडल उचलायला सुद्धा इतका पण वेळ नाही, इतकी त्यांची कमाई वाया जाईल. तर आपण या छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये अडकून पडलो तर जी सोबत आपल्या कमाई यायची त्या कमाईपासून वंचित राहू. म्हणून ह्या गोष्टीला बाबा आज महत्व देत आहे की जे झालं, कोणी काही बोललं, कोणी काही केलं, ताबडतोब त्या गोष्टीला फुल स्टॉप लावा. बिलकुल त्याच्या चिंतनामध्ये जायचंच नाही. मला काय करायचंय, मला कसं शांत राहायचंय, मला कसं स्थिर राहायचंय, मला कसं देवतासारखं बनायचंय, याच्याविषयीचं चिंतन करायचंय. आजकल बाप दादा ने देखा है, सुना दूं, परिवर्तन करना है ना, तो आजकल रिजल्ट में, चाहे फॉरेन में चाहे इंडिया में, दोनों तरफ एक बात की लहर है. वह क्या? यह होना चाहिए, यह मिलना चाहिए, यह इसको करना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ कहता हूँ वह होना चाहिए. यह चाहिए जो संकल्प मात्र में भी होता है, यह वेस्ट थॉट्स बेस्ड बनने नहीं देता है. बाबा म्हणताय रिझल्ट भारतामध्ये असो किंवा विदेशामध्ये असो, काय चाललेले ब्राह्मणामध्ये पण
कि ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये इसको करना चाहिए. इच्छा आणि अपेक्षा. कोई भी क्या करेगा? जो उसका ड्रामा में पार्ट है. हम ड्रामा को बदल नहीं सकते हैं. हमारे हाथ में है सिर्फ शुभ भावना रखना. करना नहीं करना वो उसका भाग्य आहे. त्याने हे करायला पाहिजे, ते करायला पाहिजे, असं व्हायला पाहिजे. तर बाबा कायम म्हणतात की इच्छा अच्छा नहीं बनने देगी. इच्छा नहीं रखनी है. भले ही हमें शुभ भावना रखनी है कि इसका कल्याण हो जाए, इसका भला हो जाए, इसकी बुद्धि खुल जाए, इसके बुद्धि के कपाट खुल जाए. ये भावना हम रख सकते हैं, शुभ भावना उसके कल्याण के हिसाब से. पण लौकिक हिशोबाने की इसने ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हे जे आहे या दुनियाच्या हिशोबाने जे तशा इच्छा नाही ठेवायच्या. आता क्योंकि बाबा म्हणताय की ये क्या है? वेस्ट थॉट्स, व्यर्थचे विचार है. और वेस्ट बेस्ट नहीं बनने देगा. हम यहाँ पर बाबा के क्यों बने हैं? हमें बेस्ट बनना है. बेस्ट मध्ये बेस्ट बनायचं आपल्याला, सर्वोच्च लेवल प्राप्त करायची आहे. तर त्याच्यामध्ये बाबामध्ये हे जे वेस्टचे विचार आहे, हा कचरा आहे, याला समाप्त करा. ज्ञान मार्ग में शुभ भावना रखना बिल्कुल अलग बात है. लेकिन लौकिक संसार के हिसाब से ये सोचना, इसने ये करना चाहिए, इसने ये बोलना चाहिए, इसने ऐसा रहना चाहिए, बाबा बोलते इस व्यर्थ को समाप्त कर दो. बाप दादा ने सभी का वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया है, चेक किया है. तर बाबा म्हणतात मी चेक केलंय सगळ्यांचा चार्ट की वेस्ट कसं चालतं बच्चांचं. हर एक बच्चे का चेक किया है आणि म्हणून रिजल्ट ऐकवतो कि कुछ ना कुछ है अंदर और थोड़ा बहुत भी है, उसको आज हमें समाप्त कर देना है. व्यर्थचे विचार चालवायचेच नाही. तो चेक किया है बाबा ने. बाप दादा के पास तो पावरफुल मशीनरी है ना. आप जैसा कंप्यूटर नहीं है. आपका कंप्यूटर तो गाली भी देता है, लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग मशीनरी बहुत फास्ट है. बाबांकडे आता तर कॉम्प्युटर कसे निघाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसच्या आधाराने ते काही करतं. कॉम्प्यूटर, रोबोट. बाबा म्हणते वो गाली भी देता है. उस समय देता था, नहीं देता था पता नहीं, लेकिन आज तो देता है. बाबा ने जब ये मुरली चलाई है 2004 में, आज तो कॉम्प्युटर, रोबोट कुछ भी करते हैं. मनुष्यासारखी त्यांनी स्थिती त्यांच्यामध्ये इतकी सेटिंग करून टाकलेली त्या मशीनमध्ये पण. लेकिन बाबा म्हणता है आपने जो कंप्यूटर बनाया है, जो मशीनरी है, उससे भी मेरी मशीनरी कैसी, मेरे पास जो मशीनरी है ड्रामानुसार पावरफुल मशीनरी है और उसमें सबको चेक कर सकता हूँ और फास्ट चेकिंग हो जाती है. तो भगवान हमें चेक करता है, ऊपर से देखता रहता है, चेकिंग चालू रहती है उसकी, क्योंकि उसकी हर एक बच्चे पर नजर है. जो लास्ट नंबर का बच्चा है उस पर भी बाबा की नजर है. जो बिल्कुल अभी पुरुषार्थ में नहीं है उस पर भी बाबा की नजर है, क्योंकि रहम आता है बाबा को कि ये भी लास्ट सो फास्ट चला जाए. तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है. कंटिन्यू व्यर्थ मध्ये नाही राहत, पण अधूनमधून वेस्ट संकल्प येतात. तर चेक करायचं आपल्याला, क्या मेरा सतयुग के हिसाब से संकल्प चलता है, यहाँ के मैनेजमेंट में कर रहा हूँ. सतयुग की मैनेजमेंट करनी है. मुझे सतयुग में क्या चाहिए, सतयुग में मेरे पास क्या होना चाहिए, मुझे कितने बड़े राजमहल में रहना है, ये मैनेजमेंट चल रही है, या मुझे ये यहाँ पर क्या क्या करना है ये चल रहा है. अब वो समय पूरा हुआ, यहाँ की जो करना है, यहाँ का जो करना है, उस चक्कर में ज्यादा पड़ना नहीं है. तेवढ्यापुरतं तेवढं. और अभी ये दुनिया, संसार बदल रहा है, नया संसार आने वाला है और उसकी बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है. विनाश वाले बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं. कधी भडका उडेल आणि कधी ही दुनियाचं संपूर्ण महापरिवर्तन होऊन जाईल. और हम ऐसे ही फिर पीछे रह जाएंगे अगर इसी संसार की बातों में अटके पड़े तो. इसलिए बाबा ये सावधान कर रहा है. तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है. क्या होता है, यह वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और बेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है. वेस्ट जास्त चालतं आणि बेस्ट कमी चालतं.
बाबांनी चेक केल्यावर बाबा सांगतोय, और ये भगवान के महावाक्य, हमें अपनी चेकिंग करनी है। तो यह जो बीच बीच में वेस्ट थॉट्स चलते हैं, वह दिमाग को भारी कर देते हैं। फार मोठं मानसशास्त्र बाबा सांगतोय की जे बेस्ट थॉट तर आपण करतो, चांगले विचार करतो, पण अधूनमधून जे व्यर्थचे संकल्प चालतात त्याचा परिणाम काय होतो, त्या बेस्ट वरती पण परिणाम होतो। बेस्ट पण आपलं बेस्ट क्वालिटीचं नाही राहत, जे चांगले विचार करतोय, कारण याचा प्रभाव पडला त्याच्यावरती। व्यर्थचा प्रभाव, बाबा म्हणते दिमाग को ये जड़ बना देता है, भारी कर देता है। आणि मग कसं वो उस दिमाग से, उस बुद्धि से हम बाबा को कैसे याद कर पाएंगे बहुत अच्छी रीति से। पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं, बोझ है ना तो वह अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं है तो लिफ्ट है, वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। शुभ संकल्प काय, स्व उन्नतीची लिफ्ट आहे। जर आपल्याला खूप मोठ्या वरच्या लेवलला पोहोचायचंय, बाबांनी लिफ्ट दिलेली है कि शुभ संकल्प के आधार से हम बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हैं, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ कर सकते हैं। पण बाबा म्हणताय की जे व्यर्थ येऊन जातं, त्यामुळे ते शुभ संकल्पामध्ये ताकद नाही राहत आणि त्यामुळे तितकी प्रगती नाही होत जितकी आपल्याला आपली व्हायला पाहिजे। क्योंकि ये व्यर्थ का लीकेज है, भर तो रहे हैं बाबा से, पण थोडी फाटलेली आहे, व्यर्थ चाललेलं आहे, तर ते सगळं जे बाबाकडून घेतो ते पण खाली जातं, वाया जातं। तो बाबा म्हणता है कि जो वो कम है, शुभ संकल्पों की स्व उन्नति की लिफ्ट है, वो कम उसका यूज हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। बस 2 शब्द याद करो, मग बाबा त्याचा उपाय सांगताय। जे आहे प्रॉब्लेम आहे, पण बाबा म्हणतात त्याचा उपाय पण आहे। वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेकर रात तक 2 शब्द संकल्प में, बोल में और कर्म में, कार्य में लगाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। वह 2 शब्द है स्वमान और सम्मान। स्वमान में रहना है और सम्मान देना है। कोई कैसा भी है, हमें सम्मान देना है। सम्मान देना, स्वमान में स्थित होना है। तो कोई कैसा भी है, सम्मान देना है, चाहे कैसा भी हो। उसे क्यों, कैसे सम्मान दे सकेंगे हम, जैसे बाबा ने 8 दिन पहले बताया, उसको ओरिजिनल संस्कारों के रूप में उस आत्मा को देखो तो हम सम्मान देंगे। आज का देखेंगे उसका रूप तो हम सम्मान नहीं दे पाएंगे उसका। ये बाबा ने ये चित्र हमें स्पष्ट बताया है कि उस आत्मा को देखना है, लेकिन कैसे देखना है, परम धाम में वो आत्मा ओरिजिनल कैसी थी, तो उसको सम्मान देना है। खूप चांगली आहे प्रत्येक आत्मा, पण हे मळ आलेला आहे वरतून, तर त्याला आपल्याला साफ करायचं आहे। तो स्वमान और सम्मान, तो स्वमान में रहना है और सम्मान देना है। स्वमान में रहने के लिए क्या चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, स्वमान किसका है, आत्मा का है। तो मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये स्वमान हमें जागृत स्थिति में रखना है सदा। और फिर उसके साथ साथ बाबा ने जो स्वमान दिए हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ, अलग अलग कितने स्वमान है। तो स्वमान की स्थिति में रहना है तो हमें अपमान की फीलिंग भी नहीं आएगी और अभिमान भी नहीं आएगा, और दूसरे को हम सम्मान देते चलेंगे। तो बाबा म्हणते वेस्टला जर समाप्त करायचे तर त्याचा हा उपाय आहे, स्वमान में रहना और सम्मान देना। सम्मान देना, स्वमान में स्थित होना है, दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी स्वमान में ज्यादा रहते, कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती है। ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं, नहीं, मुझे दाता बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना दाता के बच्चे दाता है, वह दे तो मैं दूं, यह तो बिजनेस हो गया, दाता नहीं हुआ। तो आप बिजनेसमैन हो कि दाता हो, दाता कभी लेवता नहीं होता। अपनी वृत्ति और दृष्टि में यही लक्ष्य रखो, मुझे औरों को नहीं, मुझे सदा हरेक के प्रति अर्थात सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है, अज्ञानियों के प्रति फिर भी शुभ भावना रखते हो, लेकिन ज्ञानी आत्माओं के प्रति आपस में हर समय शुभ भावना, शुभकामना है। तो बाबा म्हणते हर एक के प्रति दृष्टि में, वृत्ति में देने की भावना रखनी है, हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है। बाबा म्हणताय अज्ञानी जे आहे त्यांच्या प्रति तर शुभ भावना ठेवतो, कारण आपल्याला माहिती आहे त्यांना काही माहितीच नाही, बिचारे ज्ञान नाही यांना। पण जे ज्ञानी आत्मे
त्यांच्याविषयी शुभ भावना नाही होत. काय विचार येतात सगळ्यात पहिले तर, इतकं ज्ञान असून यांची स्थिती काय. लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, उसमें संकल्प, क्योंकि बदलने का ठेका हमने नहीं लिया है, बाबा ने लिया है, बाबा देख लेगा. हमें हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखनी है. ज्ञानी है उसके प्रति बहुत बहुत अटेंशन रखते हुए शुभ भावना रखनी है. तो वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए, बस दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है, कभी बिंदी गायब होती है क्या, आंखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएंगे, देख सकेंगे. तो जैसे आंखों में बिंदी है वैसे आत्मा व बाप बिंदी नैनों में समाई हो. जैसे देखने वाली बिंदी कभी गायब नहीं होती, ऐसे आत्मा व बाप की स्मृति की बिंदी वृत्ति से, दृष्टि से गायब नहीं हो. फॉलो फादर करना है ना. तो जैसे बाप की दृष्टि व वृत्ति में हर बच्चे के लिए स्वमान है, सम्मान है, ऐसे ही अपनी दृष्टि वृत्ति में स्वमान सम्मान. सम्मान देने से जो मन में आता है कि यह बदल जाए, यह नहीं करे, यह ऐसा हो, वह शिक्षा से नहीं होगा. लेकिन सम्मान दो तो जो मन में संकल्प रहता है, यह हो, यह बदले, यह ऐसा करे, वह करने लग जाएंगे. तर बाबांना माहिती आहे तो कोणामध्ये जर परिवर्तन करायचं तर कसं परिवर्तन होईल. कसं परिवर्तन होईल की तुम्ही म्हणत राहा आणि किंवा विचार करत राहा मनामध्ये की ये बदल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए, इसने ऐसा करना चाहिए, बोलून किंवा मनामध्ये. बाबा म्हणते हैं उससे वो बदलने वाले नहीं है. अगर किसी को बदलना चाहते हो तर बाबा म्हणते युक्ती काय वापरा, उनको सम्मान दो, आदर करा त्यांचा. त्यांच्यामध्ये जी एखादी विशेषता आहे त्याची महिमा करा. त्या महिमेच्या आधाराने त्यांना सन्मान देऊन मग बाबा म्हणते देखो फिर उनमें परिवर्तन हो जाएगा. लेकिन आप कहते रहो आप में ये गलत है, आप में ये कमी है, आप में ये कमजोरी है, आप इसको बदल दो, तो वो बदलने वाले नहीं है. बाबा का सुंदर उपाय है, आप उनको सम्मान दो, तो जो आप मन में चाहते हो कि ये ऐसा करे, ऐसा हो जाए, तो वो बदल जाएंगे, वैसा हो जाएगा. वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलते. बाबा बोलते हैं आपकी वृत्ति, दृष्टि बहुत अच्छी रहनी चाहिए, शुभ भावना वाली रहनी चाहिए और उनको सम्मान देना चाहिए, तो वो बदलेंगे. आपके बोलने से नहीं बदलने वाले वो. तो क्या करेंगे, स्वमान और सम्मान दोनों याद रहेगा ना, या सिर्फ स्वमान याद रहेगा. सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना. तो बाबा म्हणता है कि स्वमान तो याद करते हो, तो स्वमान तो याद रहता है, स्वमान के बारे में पता है, लेकिन उसके साथ साथ ये याद रखो कि सबको सम्मान देना है, चाहे कोई कैसा भी हो, सबको सम्मान देना है. और उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है, ओरिजिनल रूप में उसको देखना. किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना है. हम दूसरे को मान दे रहे हैं तो हम अपने आप को भी माननीय बनाते जा रहे हैं ऑटोमेटिक. आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना, शुभकामना से परिवर्तन करना. आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की जो कमी है अपनी शुभ भावना, शुभकामना से, शुभ भावना, शुभकामना रखना है. आत्मिक प्यार अगर है हमारा उस आत्मा के साथ, अगर हम चाहते हैं की उसका कल्याण हो जाए, तर बाबा म्हणतात शुभकामना आणि शुभ भावना ठेवा. शुभ भावना आणि शुभकामना जर मध्ये राहील तर ऑटोमॅटिक सन्मान देऊ, आणि त्याच्यामध्ये थोडी गडबड असेल शुभ भावनेमध्ये तर सन्मान तर देऊ शकणार नाही. तो बाबा ये बहुत सुंदर सुंदर उपाय सुना रहे हैं आज. याचा खूप अभ्यास करायचा आहे, चेकिंग करायची आपल्या जीवनामध्ये पण. बाप दादा ने अभी लास्ट संदेश भी भेजा था कि वर्तमान समय अपना स्वरूप मर्सीफुल बनाओ, रहम दिल. लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र मर्सीफुल बन भक्तों पर रहम कर रहे हैं. जब चित्र इतने मर्सीफुल है तो चैतन्य में क्या होगा, चैतन्य तो रहम की खान है, रहम की खान बन जाओ. कितनी बड़ी बात बाबा कह रहा है. दुनिया में कहीं भी हमें ऐसे शब्द नहीं मिलेंगे. बाबा म्हणता है की तुम्ही दया करा सगळ्यांवरती. तुमचे जे मूर्त्या बनलेल्या आहेत त्या सुद्धा दया करताय आजपर्यंत, तर तुम्ही चैतन्यमध्ये आज चालत्या फिरत्या मूर्त्या आहेत, तर तुम्ही चालती फिरती दयेची मूर्ती नाही. बाबा म्हणताय खान बन जाओ, म्हणजे इतकी दया ठेवा, इतकी दयेची भावना ठेवा सगळ्यांवरती की ज्याची कुठली लिमिट नाही आहे. इतकी दयेची भावना ठेवा.
तो दया क्यों करना है? क्योंकि हमें सबका कल्याण करना है। दया की भावना नहीं है, रहम का भाव नहीं है, तो फिर भावना और दूसरी नेगेटिव आ जाती है कि ये तो ऐसे ही है, ये तो बदलणे वाले नाही आहे. त्याच्या सगळ्या चुकीच्या भावना येऊन जातात. म्हणून बाबा म्हणते सबसे महत्वपूर्ण भावना है अपने अंदर रहम भाव को जगाओ कि ये आत्मा का कल्याण हो जाए. रहम की खान बन जाओ. जो भी आवे रहम, यही प्यार की निशानी है. करना है ना, या सिर्फ सुनना है? करना ही है, बनना ही है. तो वो बाबा म्हणता है इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनते हो, इसको अभी प्रॅक्टिकल में करना है और ऐसा बनना है. जसं बाबांनी सांगितलं, मेरा बाबा ये क्या है? ये जबान का सौदा नहीं है, दिल का सौदा है. ये दिल की बात. जबान से कहते हो मेरा बाबा, लेकिन दिल से कहो मेरा बाबा. तो ऐसे ही जो बाबा सुनाता है वो सिर्फ हमें सुनना नहीं है, इसको प्रॅक्टिकल में करना है. लगेच करायला सुरुवात करायची. हे जे बाबांनी आज सांगितलेले खूप महत्त्वपूर्ण आहे. जर आपल्याला पुरुषार्थ वाढवायचं, जर भाग्य बनवायचे खरोखर, आजच्या मुरलीचा अभ्यास करून त्या हिशोबाने जर आपण चाललो पुढे, तर ही एक मुरली आपल्याला बिलकुल वरच्या लेवलला पोहोचून देईल. इतके काही सुंदर पॉईंट्स आहे याच्यामध्ये. तर त्याचं आपल्या आपल्या लाईफच्या हिशोबाने आपण चिंतन करायचं आहे कि मुझे क्या करना है, मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे किन किन बातों में परिवर्तन करना है. जैसे आपके दिल में हर समय क्या है? बाबा बाबा बाबा. तो अच्छा है, कर सकते, यहाँ तक तो ठीक है, परिवर्तन हुआ है. लेकिन लास्ट परिवर्तन है एक है एक है एक है. वह होगा जब ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति वाले हो जाए. हमारे दिल में क्या है? बाबा बाबा बाबा. लेकिन दुनिया वाले भी कहे कि वो मेरा बाबा है. तो वो कब होगा? जब हम सब ब्राह्मण एक रस स्थिति वाले हो जाए. और एक रस स्थिति कैसे बनेगी? स्वमान और सम्मान से. स्वमान, सम्मान और स्व परिवर्तन का लक्ष्य अगर हम रखेंगे तो हमारी एक रस स्थिति, मतलब हम स्थिर रहेंगे, बाबा के प्यार में रहेंगे. वो एक रस स्थिति कि नीचे ऊपर नहीं, कभी गम में कभी खुशी में, ऐसी स्थिति नहीं. एक रस बाबा के प्यार में मग्न रहेंगे और सबको देते चलेंगे. रहम का भाव रहेगा. वो कब रहेगा? जब हम खुद को बदल लेंगे, सबको सम्मान देते चलेंगे और स्वमान में रहेंगे. अच्छा, चारों ओर के बाप के नैनों में समाये हुए नैनों के नूर बच्चों को, सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकाने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा स्वमान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते. हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया.